दिल्ली में एक महीने में तीसरी बार धरती हिली है। ये रेशियो कम नहीं है, लेकिन चिंता की बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं। अब आप पूछेंगे हाई राइज का मतलब क्या होता है? दरअसल 6 या 7 फ्लोर से ज्यादा की बिल्डिंग को हम हाई राइज बिल्डिंग कहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि कैसे खुद को बचाया जाए। पहले तो हम लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुरक्षित होती हैं तो सिर्फ सीढ़ियां, लेकिन जब तक आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तब तक शायद ही आप सुरक्षित रह पाएं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो कैसे खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। उत्तर भारत में 21 मार्च की रात को भूकंप जब आया तो लोग डर गए, सहम गए। ये भूकंप रिक्टर स्केल पर मापा गया 6.6। इसका झटका तेज था। ऊंची बिल्डिंग्स हिलने लगी तो हाई राइज अपार्टमेंट में ऊपर की मंजिलों के फ्लैट में रहने वालों के दिमाग में एक ही सवाल था, ऐसी स्थिति में वो क्या करें, कहीं वो फंस तो नहीं गए। देखा गया कई जगहों पर तस्वीरें सामने आई कि वो धीरे धीरे करके सीढ़ियों से नीचे उतरे और पार्क की तरफ गए या रोड की तरफ गए। ये साफ है कि ऐसे किसी भूकंप का झटका आता है तो हाई राइज बिल्डिंग्स ज्यादा झूलती हैं और तब हमें इसका खतरा ज्यादा महसूस होता है। भूकंप की स्थिति में हाई राइज बिल्डिंग में रहने वालों का ये जो डर है वो स्वाभाविक है कि वो इतनी जल्दी ना तो सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं, ना लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम टीवी में आमतौर पर भूकंप से बचाव के कई तरीकों को देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद एक दूसरे को बताते हैं। वही पुराने तरीके बताए जा रहे हैं कि कैसे करने पर आप दीवार के कोने में खड़े हो जाएं, वो जगह सुरक्षित होती है। छोटी इमारतों या 2 मंजिला तक की इमारतों में तो कोने में रहना सुरक्षित हो सकता है, लेकिन हाई राइज में क्या? क्योंकि हम ऊंची छोटी इमारतों और ऊंची बिल्डिंग्स की बनावट के साथ उनकी नींव में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ऊंची बिल्डिंग्स को बनाने में अब पिछले 2 दशकों से भूकंप रोधी मानकों का इस्तेमाल हो रहा है। बगैर इसके किसी भी हाई राइज को बनाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन ये ज़रूर है कि जब भूकंप आते हैं तो हाई राइज इमारतें झूलती हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए उनमें डर भी ज़्यादा होता है। लेकिन ये इमारतें झूलने के कारण भूकंप की तीव्रता को कम करती हैं, आपको सुरक्षित रखती हैं। केवल 2 ही स्थितियों में हाई राइज बिल्डिंग भूकंप की स्थिति में खतरनाक हो जाती है, अगर वहीं पर भूकंप का एपिसेंटर हो या ये वाकई बहुत ज़्यादा तीव्रता का हो, यानी 8 से ऊपर। आमतौर पर ये हाई राइज जिन तकनीक से बनाई जाती हैं उनमें ये 7.3 तीव्रता को तो झेल लेती हैं, लेकिन 8 तक बहुत मुश्किल हो सकता है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आने वाली बिल्डिंग मटेरियल और टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल द्वारा कोरोना काल के बाद एक सर्वे हुआ। इस सर्वेक्षण में पाया गया कि दिल्ली एनसीआर के अधिकांश यानी लगभग 80% फ्लैट्स और घरों के असुरक्षित होने की आशंका है। भूवैज्ञानिकों की माने तो दिल्ली सहित एनसीआर के नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इन शहरों में बड़ी संख्या में मौजूद फ्लैट और घर भूकंप के तेज झटकों को झेल नहीं सकते। वहीं दिल्ली के भी कई इलाकों में अवैध रूप से जो कॉलोनियां बसी हुई हैं, पहले से बनी ऐसी सैकड़ों पुरानी इमारतें हैं जो भूकंप के दौरान ढहने की कगार पर है। तो चलिए अब आपको एक एक करके आप ही के सारे सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं भूकंप आने की स्थिति में हाई राइज में रहने वाले क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कूल रहिए, सीढ़ियों या लिफ्ट की ओर भागने की कोशिश मत कीजिए। फ्लैट में रहना ज्यादा सुरक्षित होगा आपके लिए। फ्लैट में रहिए, सुरक्षात्मक तरीके अपनाइए। अगर आपके घर में कोई बड़ा सा टेबल हो तो उसके नीचे रहिए, कूल रहिए, बदहवास होकर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। भूकंप आने की स्थिति में हाई राइज बिल्डिंग में नीचे उतरकर उसके बगल में खड़े होना भी ठीक नहीं है, खास करके तब जबकि वो इलाका कई हाई राइज इमारतों से घिरा हुआ, खास करके तब जब वहां बहुत ज्यादा टावर्स बने हुए हों। अगर जाना ही है तो ऐसे खुले इलाके में जाइए जो इन इमारतों की जद में नहीं हो, मतलब थोड़े दूर हो, या हो सके तो किसी बड़े से पार्क में चले जाइए या फिर सड़क की ओर चले जाइए जहां एक बहुत खुला स्पेस आपको मिल जाएगा। सवाल यह है आपको करना क्या नहीं है। अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं और भूकंप आ गया हो तो कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, जैसे खिड़की और दरवाजों के करीब मत जाइए, भूकंप में उनके कांच चटक जाते हैं। अलमारियों, बुक शेल्फ के करीब खड़े मत होइए, वो आप पर गिर जाते हैं। भारी फर्नीचर के पास मत जाइए, वो भी अगर खिसके तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। गैस सिलेंडर, बर्नर और स्टोव बंद कर दीजिए, इससे आग लगने की आशंका होती है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। लिफ्ट अगर है तो उसमें तो आप बिल्कुल भी मत जाइए। करना क्या है, आपको सिर और गले पर ऐसी चीजें बांध लीजिए या लगा लीजिए जिससे आपका बचाव हो सके, क्योंकि सबसे ज्यादा चोट सिर और गले में ही लगती है।
अब आपको बताते हैं भूकंप रोधी घर कैसे होते हैं। आमतौर पर भूकंप से बचने के लिए बनाई गई इमारतों का नक्शा और तकनीक अलग होती है। ये विशेष मटेरियल्स और बीम से बनाई जाती हैं। इससे ये भूकंप के झटकों से बची रहती हैं। भूकंप रोधी इमारतें, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, जो भूकंप के झटकों को झेल लेते हैं अपनी बीम की वजह से। इसके अलावा भूकंप से तरंगें उत्पन्न होती हैं जो इमारतों को किसी विशेष दिशा की ओर धक्का देती हैं, एक वाइब्रेशन। लेकिन ये इमारतें दोनों ओर बाइफरकेट होकर भूकंप के असर को कम करती हैं। इनकी नींव मजबूत और बीम से पिलर्स वाली बनती है। इसकी नींव जमीन से ऊपर तक होती है। इससे भूकंपीय तरंगों का असर ज्यादा नहीं होता और ये भूकंपीय तरंगों को इमारत में आगे बढ़ने से रोकती हैं। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को मजबूत होना चाहिए। इसमें क्रॉस ब्रेसेस और शियर वॉल का उपयोग बेहतर होता है। आप पूछेंगे शियर वॉल क्या होता है? शियर वॉल इमारतों को बनाने की प्रभावी तकनीक है। वो भूकंप के झटकों को रोकने में मदद करती है। ये कई पैनल से बने होते हैं। भूकंप के दौरान इमारतों को टिके रहने में मदद करते हैं। इन दीवारों को अक्सर क्रॉस ब्रेसेज की मदद से बनाया जाता है। एक बड़ा सवाल दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली में कहां-कहां सबसे ज्यादा खतरा है। दरअसल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक रिपोर्ट कहती है कि यमुना के मैदानी इलाके, वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप का खतरा है। पूर्वी दिल्ली, लुटियंस दिल्ली, सरिता विहार, पश्चिम विहार, वजीराबाद, करोल बाग और जनकपुरी जैसे इलाकों में बहुत ज्यादा आबादी है, इसलिए वहां खतरा बहुत है। इस रिपोर्ट के मुताबिक छतरपुर, नारायणा, बसंत कुंज जैसे इलाके बड़ा भूकंप झेल सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो नई इमारतें बनी हैं वो 6 से 6.6 तीव्रता के भूकंप को झेल सकती हैं। पुरानी इमारतें 5 से 5.5 तीव्रता का भूकंप सह सकती है। दिल्ली ने 2008 और 15 में नेपाल भूकंप के बाद पुरानी इमारतों को ठीक करने की कवायद शुरू की थी। इसी के बाद दिल्ली सचिवालय, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, विकास भवन, गुरु तेग बहादुर अस्पताल की इमारतों को मजबूत भी किया गया। लेकिन सवाल यही है कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जिनमें आप भी रह रहे हैं, आप जैसे कई सारे लोग रह रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा कैसी हो। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बदहवास होकर घर से बाहर निकलने या भागने की आपको जरूरत नहीं है। अपने ही घर का एक कोना देख लीजिए या किसी मजबूत टेबल को देख लीजिए, या फिर अगर आप कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, किसी एक जगह जाकर खड़े हो जाइए। जल्दी जल्दी भागने से बेहतर होता है कि आप अपने घर में रहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टॉप फ्लोर पर रहते हैं, जैसे कि आप 7वीं 8वीं मंजिल से ऊपर रहते हैं, तो इसके लिए आपको अपना ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, हाई राइज बिल्डिंग भले ही भूकंप रोधी तरीके से बनी गई हो या बनाई गई हो, वहाँ पर भी आपका बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।